नमस्कार, जय जोहार, सुप्रभात एंड वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि हम रोजाना कहते हैं कि हर दिन बेहद खास होता है, हर दिन विशेष होता है और हर दिन का अपना ही महत्व होता है। और आज का दिन भी कुछ खट्टी मीठी यादों के साथ पंख लगाकर उड़ जाएगा। जो आज है वो कल इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। तो क्यों ना आज के दिन को हम यादगार बनाए, कुछ अच्छा कर जाएं ताकि सुनहरी यादें जीवन भर हमारे साथ रहे। तो चलिए आज के दिन का शुभारंभ करते हैं, आज के दिन का शंखनाद करते हैं और जानते हैं कि आज की तारीख अपने आंचल में क्या कुछ खास समेटे हुए है। और आज शुभारंभ मंगल के साथ। अब जाहिर सी बात है, आप कहेंगे कि आज तो शनिवार है, फिर भला मैं मंगल की क्यों बात कर रही हूं। भाई आज का ही दिन है जब बेहद मंगल था और आज के ही दिन मिशन मंगल कंप्लीट हुआ था। जी हां, भारत ने वो कर दिखाया जो ना अमेरिका कर सका, ना चीन, ना कोई और विकसित देश। भारत का मंगलयान 67 करोड़ किलोमीटर का सफर पूरा कर पहली ही कोशिश में सीधे मंगल ग्रह यानी कि मार्स की कक्षा में जा पहुंचा था। पहली ही कोशिश में कामयाबी मिली सिर्फ भारत को और मंगल पर पहुंच गया मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी कि मॉम। साल 2024 का यह दिन बुधवार का था, लेकिन चारों तरफ बात मंगल की हो रही थी, जैसे कि आज हम कर रहे हैं। सुबह से ही समूचे देश की सांसें थमी थी, निगाहें इसरो के मंगल मिशन पर थी। करीब 7:31 बजे थे। मंगलयान का इंजन चालू करने के बाद सस्पेंस के करीब 30 मिनट बेहद भारी, कुछ भी हो सकता था। अगले चंद मिनट पर टिकी थी सफलता या फिर असफलता। यान मंगल के पीछे जा चुका था और रेडियो संपर्क भी टूट चुका था। कुछ पता नहीं था कि चल क्या रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन सबकी धड़कनें तेज थी। लेकिन बुधवार को मंगल ही मंगल होना था और हुआ भी यही। ठीक 7:58 पर यान मंगल की छाया से बाहर आ गया। 4 मिनट बाद 8:02 पर इसरो के सेंटर में खुशी की लहर दौड़ गई। पूरे भारत में खुशी की लहर दौड़ गई क्योंकि मंगल मिशन कामयाब हो गया था। मंगल मिशन कई मामले में पूरी दुनिया के लिए नजीर बन गया और भारत दुनिया का चौथा मुल्क जिसका झंडा मंगल पर शान से आज भी फहरा रहा है। वो भी उतने पैसे में जितने में एक हॉलीवुड की साई-फाई फिल्म बन जाती है। जी हां, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का जिक्र किया था कि हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्म ग्रेविटी का बजट हमारे मंगल अभियान से भी ज्यादा है और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए। वाकई भारत ने हमेशा नए कीर्तिमान रचे हैं और नया इतिहास भी, और वाकई इसके लिए हम भारतवासी के हर एक वैज्ञानिक को दिल से सलाम करते हैं। ना सिर्फ 2014 में बल्कि ठीक 5 साल पहले भी भारत ने अंतरिक्ष की दुनिया में इतिहास रचा था। जी हां, देश के पहले चंद्रयान ने चांद की सतह पर पानी की खोज की थी। यह भी भारत की सबसे बड़ी उपलब्धियों में गिनी जाती है। यानी वाकई आज का दिन एक नहीं बल्कि कई मायनों में बेहद खास है। चंद्रयान 1 इसरो का पहला मिशन था जिसने दुनिया को बताया कि चांद पर पानी है, और वो आज का ही ऐतिहासिक दिन था जब भारत ने चांद में पानी की खोज की। ये पूरी सदी की सबसे बड़ी खोज थी। इस मिशन ने पूरी दुनिया में इसरो की धाक एक बार फिर जमाई। जो देश चांद पर आदमी उतार चुका था वो भी हैरान हो गया था कि भाई भारत की स्पेस एजेंसी ने इतना बड़ा खोज आखिर कैसे कर लिया। करीब 23 साल पहले चंद्रयान 1 को बनाने का आइडिया आया, 5 साल की मेहनत हुई, उसके बाद ये तैयार हुआ और उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से हमारे चंद्रयान ने सारी दुनिया को बताया कि चांद में पानी है। बस यही नहीं, चंद्रयान ने चांद के करीब 3400 चक्कर लगाए थे और चांद के 70% हिस्से की तस्वीरें हमारे पास भेजी, और यह भी उस टाइम का वर्ल्ड रिकॉर्ड था। और टेरेन मैपिंग कैमरा से पहली बार चांद में जो चोटियां थी, जो गड्ढे थे, उनकी भी तस्वीरें सबके सामने आई। यानी चंद्रयान 1 एक था लेकिन इसने कई इतिहास रचे हैं। वैसे इसके अलावा और भी कई महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो आज के दिन को बेहद खास बना रही है। इस साल सारा भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और घर घर तिरंगा अभियान भी हमने देखा। लेकिन क्या आपको पता है कि आजादी से 40 साल पहले ही, जी हां, पूरे 40 साल पहले जर्मनी में भारत की एक बहादुर महिला ने पहला भारतीय तिरंगा फहराया था। जी हां, मैं बात कर रही हूं आजादी की महान योद्धा भीखाजी पटेल कामाजी की, और आज उनका जन्मदिन है। आज ही के दिन महाराष्ट्र के मुंबई में सन 1861 को उन्होंने जन्म लिया था और भीखाजी पटेल कामा का नाम भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। कहा जाता है भीखाजी कामा उस समय उन सभी महिलाओं के लिए हौसला बनकर उभरी जो स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने से डर रही थी।
और जरा सोचिए कि वो कितनी साहसी रही होंगी कि उस दौर में जब महिलाओं को घर के बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, तब उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की और दूसरों को भी प्रेरणा दी। इसलिए भीकाजी कामा जी को भारतीय क्रांति की जननी के रूप में भी जाना जाता है। तो IBC 24 भी भारत की इस महान जननी को शत शत नमन करता है। भाई आज कई महान विभूतियों का भी जन्म हुआ है, तो आइए सभी को याद करते हैं और नमन करते हैं। आज ही के दिन सन 1950 में भारतीय क्रिकेट के सबसे शानदार बल्लेबाजों में से एक मोहिंदर अमरनाथ का जन्म हुआ था। उन्हें लोग जिमी के नाम से भी जानते हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान उनके बहुत बड़े फैन रहे हैं, उनके बहुत कायल थे। तो वहीं सुनील गावस्कर उन्हें अपना आदर्श मानते थे। और आज के ही दिन 1856 में आधुनिक हिंदी को नई दिशा और नई राह देने वाले हिंदी खड़ी बोली और भारतेंदु युग के उन्नायक प्रताप नारायण मिश्र जी की भी जयंती है। नारायण मिश्र जी लेखक भी थे, कवि भी और एक शानदार पत्रकार भी। कहा जाता है कि मिश्र जी भारतेंदु हरिश्चंद्र को देवता के समान पूजते थे और उनके कारण ही उन्होंने अपना सारा जीवन हिंदी और उसके उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। तो ऐसे तमाम महान विभूतियों को जन्मदिन की बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। और इसके साथ ही आज जिनका जन्मदिन है उन्हें भी IBC 24 के परिवार से अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। भाई भारत का इतिहास कई शानदार कहानियों से सजा हुआ है। कई किस्से, कई समझौतों के बाद आज हम आजाद भारत में चैन की सांस ले रहे हैं। और ऐसे एक समझौता है जिसे मैं समझती हूं कि आपके साथ साझा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आज के दिन हुआ था ये 1932 में। जी हां, आजादी के पहले 1932 में आज के दिन एक बहुत बड़ा समझौता हुआ। भारतीय संविधान के पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और फादर ऑफ नेशन यानी कि महात्मा गांधी के बीच ही समझौता हुआ था। और आज के ही दिन पुणे के यरवदा सेंट्रल जेल में दलितों के लिए विधानसभाओं में सीटें सुरक्षित करने को लेकर एक विशेष समझौता हुआ। दरअसल कुछ वक्त पहले ही कम्युनल अवार्ड की घोषणा हुई थी और इसके बाद गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। यह ऐसा वक्त था जब अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच लगातार दूरियां बढ़ रही थी। हालांकि बाद में अंबेडकर जी बापू के पास पहुंचे, उनसे मिलने के लिए पहुंचे। अंबेडकर जी ने ही उनका अनशन तुड़वाया और इसी दिन पुणे की इसी जेल में एक समझौता हुआ जिसे पूना पैक्ट कहा जाता है। जी हां, और यह भी कहा जाता है कि महात्मा गांधी के अनशन की वजह से ही मजबूर होकर के बड़े बेमन से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। तो बस आज गूगल में जाइएगा और पूना पैक्ट के बारे में पूरी डिटेल जरूर पढ़िएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कल जब इसे पढ़ रही थी तो मुझे लगा कि आपको भी जरूर पढ़ना चाहिए। चलिए और अब जान लेते हैं कि आज कौन सा खास दिन है। आज विश्व सफाई दिवस है। जी हां, हम सब जानते हैं और आप भी मानेंगे कि सफाई हमारे लिए कितनी ज्यादा जरूरी है। और यही कारण है कि हर जगह सफाई को ऐसे ही बढ़ावा देने के लिए आज के दिन विश्व सफाई दिवस मनाया जाता है। विश्व सफाई दिवस यानी कि वर्ल्ड क्लीन अप डे हर साल सितंबर के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। उसका उद्देश्य यही है कि सभी को सफाई के लिए प्रोत्साहित किया जाए और सभी को सफाई का महत्व बताया जा सके। वैसे भारत का साफ सफाई से इन दिनों अच्छा नाता भी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सफाई को बढ़ावा देने के लिए सबको स्वच्छता अभियान से जोड़ चुके हैं। स्वच्छ भारत अभियान, इसका नाम आपने भी सुना होगा। और उन्हीं के कारण भाई मैं तो ये पर्सनली मानती हूं कि भारत में स्वच्छता की एक अलग लहर, एक अलग युग हम देख रहे हैं और स्वच्छता हम सबकी पहली जिम्मेदारी है और होनी भी चाहिए। भाई अब सफाई की बात चली है तो एक और रोमांचक किस्सा आज के ही दिन हुआ था। जी हां, आज का दिन वाकई ऐतिहासिक है। क्रिकेट प्रेमियों के लिए आज का दिन बेहद खास क्योंकि आज भारत ने पाकिस्तान का सफाया किया था क्रिकेट के मैदान में। जी हां, आपको याद होगा साल 2007 का वो ऐतिहासिक दिन जब वर्ल्ड कप T20 का पहला फिनाले खेला गया। फाइनल ना सिर्फ क्रिकेट फैंस बल्कि पूरे भारतवासियों को याद हो गया। वो आज का ही दिन था। 24 सितंबर को ही इंटरनेशनल क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में सबके चहीते कैप्टन कूल धोनी ने अपनी टीम के साथ जीत का परचम लहराया था। और देखिए कल भी कंगारू टीम ऑस्ट्रेलिया को हमने धूल चटा दी। भाई रोहित शर्मा की धुआंधार पारी। जी हां, पहले ही ओवर में 3 छक्के उन्होंने लगाए और उसके बाद विकेट जरूर गिरे लेकिन आखिरी में आए द फिनिशर दिनेश कार्तिक और 2 गेंदों में उन्होंने 10 रन खेले और एक तरफा मैच अपने नाम किया और जीत भी। और भाई अगला मैच संडे को है यानी कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच फिलहाल खेला जाएगा T20 3 सीरीज होगा। तो भाई मेरा तो संडे पूरी तरह से सेट है और आप भी जरूर दुआ कीजिएगा कि टीम इंडिया इस बार भी ऑस्ट्रेलिया को धूल चटा दे। तो भाई नो डाउट आज का दिन ऐतिहासिक है। आज का दिन हमने अंतरिक्ष और चांद में परचम लहराया था और आज के ही दिन भीकाजी पटेल कामा जी ने पहला तिरंगा फहराया था। तो आज आप सफाई का भी प्रण ले लीजिए और अब हम आपको ले चलते हैं और देखते हैं कि आज न्यूज मेन्यू में आपके लिए क्या कुछ खास है। तो आज का दिन राजस्थान के लिए और कांग्रेस के लिए बेहद अहम क्योंकि राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत
कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करने वाले हैं। वहीं राहुल गांधी ने कहा है कि हम एक नेता एक पद का संकल्प निभाएंगे। गहलोत ने भी सीएम पद छोड़ने के संकेत दिए हैं। ऐसे में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने अब विधायकों से बातचीत शुरू कर दी है। दूसरी बड़ी खबर आज जिस पर सबकी नजर टिकी रहेगी, 15 राज्यों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई के 93 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की गई। इसके बाद कल हमने देखा कि केरल में किस तरह की तस्वीरें सामने आई। संगठन ने बंद बुलाया। पीएफआई के कार्यकर्ता कई जगह शहरों में हिंसा करते हुए नजर आए। कोर्ट ने भी संज्ञान लिया और फिर उसके बाद देर रात कई गिरफ्तारियां हुई है। 500 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया है। कन्नूर में आरएसएस दफ्तर में पेट्रोल बम भी फेंके गए हैं और बंद की वजह से कांग्रेस को एक दिन के लिए भारत जोड़ो यात्रा भी रोकनी पड़ी है। तो दिन का शुभारंभ हो गया है और आइए अब आप कीजिए खबरों का शुभारंभ।